साथियों नमस्कार। साथियों, पूरी दुनिया के अंदर आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से कॉरपोरेट व्यवस्था बनती जा रही है और पूरी दुनिया की जो आर्थिक नीतियां हैं वह मुख्यतः एक ऐसी क्लास को, एक ऐसे वर्ग के हितों को साधने के लिए बन रही हैं जो बड़ी-बड़ी कंपनियों के ही हितों को साधते हैं। यानी कि पूरी दुनिया के अंदर जो अर्थव्यवस्था का ढांचा है वह कंपनियों के हितों को और एक कॉरपोरेट कंट्रोल व्यवस्था को चलाने की दिशा में लगातार बढ़ता जा रहा है और जिसका सूत्रधार मुख्य तौर पर वैश्वीकरण की नीतियों को ही माना जाता है। साथियों, जिस तरीके से पूरी दुनिया ने कोरोना काल के बाद से एक बड़ा बदलाव देखा है, उसी दौर के अंदर जहां पर लोग अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, उसी दौर के अंदर इन निजी कंपनियों ने हजारों करोड़ रुपए के मुनाफे कमाए हैं। साथियों, अगर मैं भारत के परिवेश में बात करूं तो भारत के अंदर भी लगातार प्राइवेटाइजेशन और कॉरपोरेट कंट्रोल आर्थिक नीतियां ही बनाई जा रही हैं, जिसके चलते लगातार देश के अंदर बहुत बड़ा वर्ग ऐसा तैयार हो रहा है जो लगातार अपनी आर्थिक स्थिति को गंभीर रूप से झेल रहा है। यानी कि देश के अंदर एक निम्न वर्ग का जो कर्मचारी है, एक मध्यम वर्ग का जो कर्मचारी है, वह अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की स्थिति में अब नहीं रहा है। और इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि ऑक्सफैम रिपोर्ट ने जिस तरीके से बताया कि भारत के अंदर 21 अरबपतियों के पास देश के 70 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है। साथियों, जो ये कंपनियों को चलाते हैं और जिस तरीके से कंपनियां आज के समय में पूरी दुनिया के ऊपर एक तरीके से अपनी हुकूमत कर रही हैं, आज उन कंपनियों के कच्चे चिट्ठे को हम खोलने की कोशिश करते हैं। साथियों, जिस तरीके से कोरोना काल के बाद से एक बड़ा संकट दुनिया के सामने आया और उसमें सबसे ज्यादा निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, मजदूर, किसान, चाहे वो किसी भी देश के हों, सबसे ज्यादा समस्याएं उन्हीं को झेलनी पड़ी है। यानी कि जो नौकरी पेशा करने वाले व्यक्ति है, उसी को सबसे ज्यादा समस्याएं झेलनी पड़ी है। साथियों, हाल ही के दौर में जिस तरीके से बातें चल रही हैं कि 2023 के अंदर एक भारी मंदी दुनिया के सामने आ सकती है, उससे पहले ही कंपनियां अपने मुनाफे को बनाए रखने के लिए और अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए लगातार लोगों को नौकरियों से निकाल रही है। साथियों, हाल ही में अमेजोन ने 18,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने 10,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया और जैसे ही ट्विटर को एलोन मस्क ने खरीदा, उन्होंने भी 50% स्टाफ को कम करने की और छटनी करने की बात की। उसके बाद फेसबुक ने 11,000 लोगों को निकाल दिया और हाल ही में गूगल ने 12,000 लोगों को निकालने की बात कर दी है। साथियों, जितने बड़े पैमाने पर ये कंपनियां अपना व्यापार करती हैं और पूरी दुनिया के ऊपर एक छत्र राज करने का काम करती हैं, वह कंपनियां सबसे पहले लोगों को नौकरियों से निकाल रही हैं। और साथियों, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये कंपनियां आधी रात को उन लोगों के जो वहां पर नौकरियां कर रहे हैं उस कंपनी में, उन लोगों के जो सर्विस अकाउंट्स बने होते हैं उनको फ्रीज कर देती है। यानी कि बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं बताया जा रहा है कि आपको हम कंपनी से निकाल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर ये कंपनियां अब जा चुकी हैं। यानी कि इनको 1% भी अपने कर्मचारियों के साथ कोई संवेदनाएं नहीं बची हैं। उस किस स्तर तक ये कंपनियां सिर्फ मुनाफे के लिए काम करती हैं, मैं उसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा। साथियों, अमेरिका के अंदर जब गूगल ने सीधे तौर पर यह कहा कि वो 12,000 लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं और आधी रात को 12,000 उनके अपने कर्मचारियों के जो अकाउंट्स थे, जो उनके जॉब अकाउंट्स थे, उनको फ्रीज कर दिया गया। उसमें से एक प्रेग्नेंट लेडी भी थी। यानी कि जो 12,000 लोग नौकरी से निकाले गए हैं उसमें से एक प्रेग्नेंट लेडी थी जो 8 मंथ प्रेग्नेंट थी और वो हाल ही में अपनी मैटरनिटी लीव पर जाने वाली थी। और उनके लिए जो कारण दिया गया है वह यह दिया गया है कि आपका ऑफिस में काम करते हुए हाथ हिलता है। हम सब जानते हैं कि कोई भी लेडी जब प्रेग्नेंट होती है तो वह किस तरह के दौर से गुजरती है और कितने ज्यादा प्रिकॉशंस उनको रखने पड़ते हैं। ऐसे दौर में ऐसे लोगों को, चाहे वो अमेरिका के हों, चाहे वो किसी और राष्ट्र के हों, साथियों, ये कंपनियां सिर्फ मुनाफे को ही प्रायोरिटी देती हैं। इंसानियत से कहीं ना कहीं इनका लिंक नहीं नजर आता है। और उसके बावजूद भी ये कंपनियां लगातार अपना जो प्रॉफिट है उसको बढ़ाने में लगी रहती हैं और उसके लिए चाहे इनको कितने ही लोगों को फायर क्यों ना करना पड़े। अब बात करते हैं साथियों भारत की। साथियों, भारत के अंदर 2015 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था, वह था मेक इन इंडिया का। साथियों, उसके बाद कोरोना काल आया। कोरोना काल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिक्र किया आत्मनिर्भर भारत का। साथियों, आज के समय में मेक इन इंडिया के तहत अनेकों स्टार्टअप्स आए। उसमें से मुख्यतः ई कॉमर्स
और जितने भी एडटेक यानी कि एजुकेशनल जो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर दी जाती है, चाहे वह यूट्यूब हो चाहे वह फेसबुक हो, इन प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब चैनल बनाकर जो एजुकेशन दी जाती है, उस तरह के स्टार्टअप्स में भारत के अंदर लगभग 60,000 नौकरियां साथियों जा चुकी हैं। कोरोना काल के बाद से हम जानते हैं कि भारत के अंदर एमएसएमई की स्थिति क्या है। साथियों, भारत के अंदर स्टार्टअप के अंदर इस तरीके से हजारों नौकरियों का जाना एक बहुत बड़ा कारण है और वह दिखा रहा है कि किस तरीके से भारत के अंदर कॉरपोरेट व्यवस्था के चलते जो मूलतः है रोजगार पैदा होने चाहिए थे वह घटे हैं। और इसका प्रमुख कारण ये है कि लगातार भारत की आर्थिक नीतियां गिने चुने लोगों को ही फेवर करती हैं और साथ ही साथ भारत की आर्थिक नीतियां भारत के अनऑर्गेनाइज सेक्टर को खत्म कर कर ऑर्गेनाइज सेक्टर की दिशा में ले जा रही है। साथियों, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कितना महत्वपूर्ण है इसको हम उदाहरण से समझते हैं कि यूके के अंदर जिस तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर को खत्म किया गया, आज के समय में यूके के अंदर जो पूरा रिटेल का बिजनेस है उसका 83% बिजनेस सिर्फ कंपनियां ऑन करती हैं। और वह भी एक बड़ा कारण है कि आज यूके के अंदर लोग सड़कों पर हैं और महंगाई जैसी बड़ी समस्याओं को देख रहे हैं। और यूके के अंदर जो महंगाई है वह अपने 41 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। साथियों, ये सरकारें भी इन कंपनियों के आगे इस तरीके से मजबूर हो चुकी हैं कि वह उन्हीं की कठपुतली बनकर काम करती हैं। सरकारों को भी अपने नियंत्रण में रखने के लिए पूरी कॉरपोरेट व्यवस्था स्थापित हो चुकी है और राजनीतिक दल एक कॉरपोरेट पॉलिटिकल दल में आज के समय में पूरी दुनिया के अंदर बदल चुके हैं। साथियों, ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय पटल पर क्या घटनाएं हो रही हैं। मैं अब मुख्यतः भारत की बात करना चाहूंगा। साथियों, भारत अभी उस दौर से गुजर रहा है कि जो घटनाएं हमें यूके के अंदर, यूएसए के अंदर और अन्य यूरोपियाई देशों के अंदर देखने को मिल रही है, भारत उनसे आज भी बच सकता है। साथियों, लेकिन उस बचाव को करने के लिए सबसे पहले भारत के गांव को इस कॉरपोरेट व्यवस्था से बचाने की जरूरत है। अगर भारत का गांव कॉरपोरेट व्यवस्था से नहीं बच पाया तो वह दिन दूर नहीं कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था भी कॉरपोरेट हाथों के नियंत्रण में चली जाएगी और भारत के अंदर भी आने वाले समय में भूख का व्यापार होने की स्थिति हमें नजर आएगी। साथियों, मैं एक आपको हाल ही का एक उदाहरण देना चाहूंगा कि सरकारें किस तरीके से इन कॉरपोरेट कंपनियों के आगे और मल्टीनेशनल कंपनियों के आगे कठपुतली का काम करती हैं और कितने ही विवश हो चुकी हैं सरकारें इनके सामने। इसका उदाहरण है कि हाल ही में पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जिस तरीके से महंगाई से जनता जूझ रही है, उसके परिप्रेक्ष्य में वो एक बात कहते हैं और अपील करते हैं तेल कंपनियों से कि अगर तेल कंपनियों का घाटा पूरा हो गया हो तो वह तेल की कीमतों को घटाएं। साथियों, इससे आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार भी कहीं ना कहीं कंपनियों के हिसाब से ही चल रही है। क्या किसी भारत सरकार के मंत्री ने आकर जनता से ये पूछा कि कोरोना काल के बाद से जिस तरीके से आय घटी है अधिकांश लोगों की, बुनियादी जरूरतों के लिए जद्दोजहद में लोग कोरोना काल के बाद से लगातार जी रहे हैं, क्या किसी से कहा गया कि आपके लोनों को हम माफ कर देते हैं जो हाउस लोन ले रखे हैं? क्या किसी ने पूछा इस विषय के ऊपर? लगातार 83% परिवारों की आय इस देश में घटी है, क्या उनसे किसी ने पूछा कि आपके जो घाटे हो गए हैं उनकी भरपाई सरकार कर देगी? लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन कंपनियों से आदेश नहीं किए जाते हैं सरकारों द्वारा, उनसे एक अपील की जाती है, यानी कि अब कंपनियों की मर्जी है, वो चाहेंगे तो कम कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसलिए साथियों, इस कॉरपोरेट व्यवस्था को ब्रेक करना, इस कॉरपोरेट व्यवस्था को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से अडानी अंबानी जैसे बड़े कॉरपोरेट घराने लगातार फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं और जिस तरीके से कोल्ड स्टोरेज हाउसेज बनाए जा रहे हैं, यह सीधे तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मुख्यतः एग्रीकल्चर को कॉरपोरेट में बदलने की दिशा में बढ़ रहे हैं। और साथियों, जीएसटी जैसे और नोटबंदी जैसे जो दो निर्णय सरकार द्वारा लिए गए हैं, इसने छोटे व्यापारियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। आज के समय में साथियों, जो ग्रामीण परिवेश के अंदर किराने की दुकान चलाते हैं वह इस जीएसटी की मार को मुख्यतः झेल रहे हैं। और इसका खुलासा हाल ही में ऑक्सफैम रिपोर्ट में भी किया गया कि जो शेष अमीर लोग हैं उनका जीएसटी में योगदान मात्र 3% है और वहीं 64% जो जीएसटी कलेक्शन आता है सरकार के पास वह देश के 50% जो निम्न और मध्यम वर्ग के लोग हैं वह देते हैं। यानी कि
जिनका सबसे ज्यादा अधिक शोषण हो रहा है, वही जीएसटी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी भी रखते हैं। इसलिए साथियों, हमें इस विषय को गंभीरता से लेना होगा और जिस तरीके से कॉरपोरेट व्यवस्था बनती जा रही है, इसको बुलंद आवाज में, एक आवाज में इन गांवों को इस कॉरपोरेट व्यवस्था से बचाना होगा। और यह कहीं ना कहीं जरूरी इसलिए हो जाता है कि अगर कॉरपोरेट व्यवस्था बड़े पैमाने पर देश में फैल जाती है और ग्रामीण परिवेश में अगर ये कॉरपोरेट घुस जाते हैं, तो वह दिन दूर नहीं जब कंपनियां ही इस देश को चलाएंगी, कंपनियां ही इस देश की नीतियों को निर्धारित करेंगी और आधी रात को कंपनियां यूएसए की तरह कभी भी हजारों कर्मचारियों को कह देंगे कि आप जाकर घर बैठ जाइए। इसलिए साथियों, गांव को कॉरपोरेट से बचाने के लिए मजदूरों को, युवाओं को, किसानों को और छोटे व्यापारियों को, सभी को एक साथ आना होगा और लाभकारी मूल्य किसान को मिले और जीएसटी जैसे एक ऐसे तंत्र से छोटे व्यापारियों को बाहर लाया जा सके ताकि वह भी खड़े होने की स्थिति में आ जाए। साथियों, इसीलिए मैं आपसे फिर से अनुरोध कर रहा हूं, इस बढ़ती कॉरपोरेट व्यवस्था को गंभीरता से जरूर देखें और समझें और गांव स्तर पर इसको लेकर एक जन जागरण की शुरुआत जरूर करें। आप जहां हैं वहीं से बोलें और डटकर बोलें और इन कॉरपोरेट व्यवस्था को तोड़ने के लिए यही समय है साथियों। कि अगर इस दौर में कुछ नहीं होता है तो मैं एक ही बात कहता हूं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। साथियों, आपने हमें सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।